Which of one of the following pair states has equal seats in लोक सभा? यहाँ लोकसभा की सीट्स के बारे में कुछ बात हो रही है। देखते हैं किसके पास कितनी सीट है। पंजाब के पास 13 हैं, असम के पास 14 हैं, गुजरात के पास 26 हैं, राजस्थान के पास 25 हैं, मध्य प्रदेश के पास 29 है, तमिलनाडु के पास 39 है, आंध्र प्रदेश के पास 42 है, वेस्ट बंगाल के पास 42 हैं। तो लेकिन अब आंध्र प्रदेश में 42 सीटें जो थीं उसमें से 17 चली गई तेलंगाना के पास। तो ये तो गड़बड़ हो गया ना मामला। अब घटा लीजिए 42 में से 17, तो 25 बची हैं आपके पास आंध्र प्रदेश के पास। तो इस तरह से याद कर लेते हैं। पंजाब के पास 13 हैं और असम के पास 14 हैं, गुजरात के पास 26 हैं, पंजाब के पास पूछे तो 13। पंजाब 13 भी है, मेरा भी है, पाकिस्तान और इंडिया कहते हैं इसलिए 13 याद कर लो। असम सम 7 14, ठीक है 14 कर लो। गुजरात में 26 हैं, राजस्थान में 25 हैं, एमपी में 29 हैं, तमिलनाडु में 39 हैं, आंध्र प्रदेश में हो गई 25, तेलंगाना में हो गई 17, वेस्ट बंगाल में हो गई 42। ठीक है, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आएंगे। फिर देखते हैं आंध्र प्रदेश में है कितनी, एपी में है 25, ठीक है, तेलंगाना में है 17, तमिलनाडु में शायद 39, ठीक है, तमिलनाडु में 39 है साहब, एक हमने श्रीलंका के लिए छोड़ रखी है। महाराष्ट्र में है 48, महाराष्ट्र में 48, छत्तीसगढ़ में है 11, छत्तीसगढ़ में है 11, छत्तीसगढ़ में है 11, छत्तीसगढ़ में है 11, ठीक है, छत्तीसगढ़ में है 11। वेस्ट बंगाल में 42, यूपी में 80, बिहार में 40, एमपी में 29। चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम is a group of state or union territories which have only been allotted only one seat each in Lok Sabha. कहाँ एक एक सीटें देखते हैं। सिक्किम में, पुडुचेरी में, नागालैंड में, लक्षद्वीप में, लद्दाख में, दमन दीव में, दादरा नगर हवेली में, चंडीगढ़ में, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड में। यहाँ पे सब एक एक सीटें हैं। अंडमान निकोबार की एक है, चंडीगढ़ की एक है, दादरा नगर हवेली की एक है, दमन दीव की एक है, लद्दाख की एक है, लक्षद्वीप की एक है, नागालैंड की एक है, पुडुचेरी की एक है, सिक्किम की एक है। यहाँ पे सब क्या है, एक एक सीट है। कुछ जगह पे दो दो भी हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश में 2 हैं, गोवा में 2 हैं, मणिपुर में भी 2 हैं, मेघालय में 2 हैं, मिजोरम में 2 हैं, त्रिपुरा में 2 हैं। फिर चलते हैं, अरुणाचल प्रदेश में कितनी हैं, 2 हैं, गोवा में कितनी हैं, 2 हैं, मणिपुर में 2 हैं, मेघालय में 2 हैं, मिजोरम में 2 हैं, त्रिपुरा में 2 हैं। एक एक कहाँ पे है, अंडमान निकोबार आइसलैंड में एक है, चंडीगढ़ में एक है, दादरा नगर हवेली में एक है, दमन दीव में एक है, लद्दाख में एक है, लक्षद्वीप में एक है, नागालैंड में एक है, पुडुचेरी में एक है, सिक्किम में कितनी है, एक है। हिमाचल प्रदेश में कितनी है साहब, 4, उत्तराखंड में 5, जम्मू कश्मीर में 5, दिल्ली में 7, हरियाणा में 10, छत्तीसगढ़ में 11, पंजाब में 13, झारखंड में 14, असम 14, तेलंगाना 17,
केरला 20, उड़ीसा 21, केरला में 20 है, उड़ीसा में 21, राजस्थान में 25, केरला में कितनी 20, उड़ीसा में 21, राजस्थान में 25, आंध्र प्रदेश में 25, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में बराबर हैं 25-25, गुजरात में 26, कर्नाटक में 28, एमपी में 29, तमिलनाडु में 39, तमिलनाडु में कितनी है 39, बिहार में 40, वेस्ट बंगाल में 42, महाराष्ट्र में 48, यूपी में 80, सबसे ज़्यादा यूपी में। In January 2022, the Election Commission of India increased the expenditure limit for candidate contesting in Lok Sabha and Legislative Assembly polls. The Election Commission hiked the poll expenditure limit up to 95 lakh for Lok Sabha election. For the State Assembly election, the expenditure limit has been increased to 40 lakh. एक्सेप्ट इन द स्मॉल स्टेट में कैंडिडेट कितना कर सकता है 28 लाख। Any candidate who fails to secure more than 1/6 of valid votes polled in constituency loses his security money or deposit. सिक्योरिटी मनी क्या होती है? लोकसभा इलेक्शन के लिए जनरल कैटेगरी वाला 25,000 रुपये देता है, SC/ST वाला 12,500, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन के लिए जनरल कैटेगरी वाला 10,000 देता है, SC/ST 5,000 देता है। फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा वॉज हेल्ड इन 1952. First general election of Lok Sabha was held between 25th of October 1951 and 21st of February 1952. The election was held for total 489 seats. The first election of first Lok Sabha commenced on 13th May 1952. The tenure of Lok Sabha was about 6 years. फिफ्थ लोकसभा में टेन्योर जो था लोकसभा का वो 6 साल का था फिफ्थ लोकसभा में। द टेन्योर ऑफ फिफ्थ लोकसभा वॉज अबाउट 6 years विच फंक्शन फ्रॉम 15th March 1971 to 18th of January 1977। 15 मार्च 1971 से 18 जनवरी 1970 तक। एक ही क्वेश्चन पूछ लेता है कि कब किस ईयर में कौन सा इलेक्शन हुआ। तो 1951-52 में पहला हुआ, 57 में दूसरा हुआ, 62 में तीसरा हुआ, 67 में चौथा हुआ, 71 में पाँचवा हुआ, 77 में छठा हुआ, 77 तो मामला ठीक चल रहा है, फिर 80 में सातवां हुआ, 84 में आठवां हुआ, 89 में 9वां हुआ, 91 में 10वां हुआ, 96 में 11वां हुआ, 98 में 12वां हुआ, 99 में 13वां हुआ, 4 में 14वां हुआ 2004 में, और 2009 में 15वां हुआ, 2009 में 15वां हुआ, 2014 में 16वां हुआ, 2019 में 17वां हुआ और 2024 में 18वां हुआ।
तो जैसे पूछ रहा 11वां किस में हुआ, 11वां हुआ 1996 में। ठीक है, सही है। 7वां कब हुआ? 7वां हुआ था 1980 में। 7वां कब हुआ था? 1980 में। यही तो मामला थोड़ा सा गड़बड़ा गया था। तो 7वां वाला आपसे पूछ लेगा अगर मैच करने का, तो चांसेस हैं कि 7वां वाला आपको गलत देगा। फिर 7वां 80 में हुआ, 8वां 84 में हो गया, फिर 9वां 89 में हुआ, 10वां फिर 2 साल बाद 91 में हो गया, फिर 11th कब हुआ? 96 में। ठीक है, 11 96 में हुआ। फिर ये 12वां तुरंत आपका 2 साल बाद 98 में, और 13वां 99 में। ठीक है, और 9वां कब हुआ था? 84 में, जब आपका 8वां हुआ है। 9वां आपका 89 में होगा। ये यूपी पीसीएस प्री में 2022 में पूछा गया था, मोस्ट प्रोबेबली पूछा जाएगा। इसको आपको रटना पड़ेगा कि लोकसभा इलेक्शन कब कौन सा हुआ है। ओके। The election for the Lok Sabha or State Assembly in India is conducted on the principle of first past the post system. First past the post system. In this method, candidate with the highest number, but not necessary a majority of votes, right, is elected. हाईएस्ट नंबर आ गए आपके पास, आप सिलेक्ट हो गए। अब ये नहीं है कोई बेंच मार के उसको क्रॉस करना है। ये सिस्टम क्या कहलाता है? द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। दस according to Article 93 of the Constitution, the House of the People shall, as soon as may be, choose 2 members of House to be respectively Speaker and Deputy Speaker. Traditionally, the Speaker post goes to the majority and Deputy Speaker to the opposition. However, there is no such provision in the Constitution, right? Question number 66 है, in India Lok Sabha Speaker is number 1 nominated, number B chosen, number 3 elected, number 4 appointed. So answer would be chosen. ना ही nominate होता है, ना ही elect होता है, ना ही appoint होता है, choose किया जाता है. According to the Article 93, the House of the People shall, as soon as may be, choose 2 members of House to be respectively Speaker and Deputy Speaker thereof, and so often as the office becomes vacant, the House shall choose another member to be Speaker or Deputy Speaker as the case may be. Speaker of the Lok Sabha is elected by C. all members of Lok Sabha. हमें यहाँ चूजन बाई होना चाहिए, लेकिन अब इलेक्ट बोला गया। ठीक है, द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज चूजन बाई, राइट। क्वेश्चन पूछेगा इलेक्टेड बाई, लेकिन आपको कहना चूजन बाई ऑल मेंबर्स ऑफ लोकसभा। विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट टेक द ओथ ऑफ द ऑफिस। ऑफिस की ओथ कौन नहीं लेता? स्पीकर नहीं लेता। ऑप्शन में दिया था प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर, मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ओथ कौन नहीं लेता? स्पीकर कोई ओथ नहीं लेता। अब देखते हैं किसको कौन ओथ दिलाता है। The oath to the office of president is administered by the Chief Justice of India. President को कौन दिला रहा है? Chief Justice of India. The oath to the office of vice president is administered by President of India. Vice president को कौन दिखा रहा है? President दिला रहा है. The oath to the prime minister is administered by the President of India. PM को कौन दिला रहा है? President दिला रहा है. The President administered the oath to the members of Council of Ministers. जब ये मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन दिला रहा है? प्रेसिडेंट दिला रहा है. स्पीकर डज नॉट टेक द ओथ ऑफ द ऑफिस. तो ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया छत्तीसगढ़ पीसीएस में कि कौन ओथ नहीं ले रहा. तो स्पीकर यहाँ पे ओथ नहीं ले रहा. अब पढ़ लेते हैं. स्पीकर एंड द डिप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा डू नॉट टेक ओथ ऑफ द ऑफिस. Article 93 of the Constitution
मेंशन अबाउट द स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर, स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर के बारे में किस आर्टिकल में है? तो 93 में है। आर्टिकल 94 डील विद वैकेशन एंड रेजिग्नेशन ऑफ एंड रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर। 94 में कह रहा है रेजिग्नेशन के बारे में, वैकेशन के बारे में। आर्टिकल 95 डिस्क्राइब्स द पावर ऑफ स्पीकर वेयर एज द प्रेसिडेंट whereas the president as per article 60, vice president as per article 69, council of ministers as per including prime minister as per article 75 subsection 4, and the judges of supreme court as per article 124 subsection 6 take oath of oath के बारे में देखते हैं। तो प्रेसिडेंट आर्टिकल 60 के हिसाब से, वाइस प्रेसिडेंट आर्टिकल 69 के हिसाब से, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स 75 सबसेक्शन 4 के हिसाब से, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 सबसेक्शन 6 124 का सबसेक्शन 6 के हिसाब से क्या करते हैं? ओथ लेते हैं। ठीक है। हु डज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन टू? स्पीकर, हु डज the speaker of Lok Sabha submits his resignation to? Who does the speaker of Lok Sabha, who does the speaker of Lok Sabha submits his resignation to? तो रेजिग्नेशन किसको देता है? डिप्यूटी स्पीकर को देता है, ये ध्यान रखना। ऑप्शन में यहाँ पे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया दिया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिया है, डिप्यूटी स्पीकर दिया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिया है। तो द स्पीकर ऑफ लोकसभा में at any time by writing under his hand address to deputy speaker resign from his office. This provision has been made in article 94 का B which deals with vacation, resignation and removal of speaker and the deputy speaker के बारे में जो बोलता है 94 का B बोलता है। ओथ वाली बात मैंने करी थी। तो प्रेसिडेंट आर्टिकल 60 में आते हैं ओथ के लिए, वाइस प्रेसिडेंट 69 में आते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स 75 के 4 में आते हैं, प्राइम मिनिस्टर को इंक्लूड कर दिया है। ठीक है। जजेस और सुप्रीम कोर्ट 124 के 6 में आते हैं। ठीक। और आर्टिकल 94 डील्स विद द वैकेशन एंड रेजिग्नेशन ऑफ रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर के बारे में है।